आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे बेस किचन के बारे में, जिसको कि हम लोग सेंट्रल किचन या फिर हमारा मदर किचन भी कहते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने अपना एक बेस किचन स्टार्ट किया है भुवनेश्वर उड़ीसा में। ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट था जो कि अच्छा रन हो रहा था, बट उनको अब ज़रूरत पड़ी है अपने बेस किचन की, तो वो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। जो वीडियोस हैं, ट्रेनिंग्स के जो प्रोग्राम्स हैं, वो आपको आगने वाली वीडियोस में आप लोगों को मिलते जाएंगे। बट इस वीडियो का जो मेन मकसद है आप लोगों को समझाना, ये बेस किचन क्या होता है या फिर मदर किचन हमारा क्या है। अब यहाँ पे आपको मैं अलग अलग सिनेरियोस के बारे में समझाऊंगा ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आप लोगों ने कई सारे क्वेसार देखे होंगे जिनको कि हम लोग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स बोलते हैं, या कियोस्क देखे होंगे जो कि बहुत ही छोटे, मे बी मैं बोल सकता हूं कि 100 स्क्वायर फीट 150 स्क्वायर फीट के आउटलेट्स होते हैं। अब वहां पे आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। जैसे कि मान लीजिए आप मेट्रो में हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, इवन आपके जो एयरपोर्ट्स होते हैं या बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, आप देखेंगे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। बट आपको लगता है कि जो भी वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है या जो भी खाना बन रहा है वहीं उनके ही किचन में बन रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ लिमिटेड चीज़ें ही बनती हैं या सिर्फ चीज़ों को या फूड प्रोडक्ट को फाइनली टच देके कस्टमर को सर्व किया जाता है, क्योंकि उतनी छोटी स्पेस पे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन करना या उतने लोगों को कैटर करना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो वहाँ पर उनका जो भी बेस आ रहा होता है वो आ रहा होता है उनके मेन किचन से, बेस किचन से या फिर मदर किचन से। और हमको लगता है कि भैया वहीं से सब कुछ बन रहा है और कितनी छोटी स्पेस में अच्छा बिजनेस यहाँ पे हो रहा है, बट वो हम लोगों की एक गलत मेंटालिटी होती है। जितना भी जो खाना होता है, बेस हो रहा है होता है, वो सारा का सारा हमारे बेस किचन से आता है। इसके अलावा आप लोगों ने मल्टीपल क्यूएसआर देखे होंगे, मतलब कि एक ही फूड ब्रांड के अलग अलग जगह पे आप लोगों ने जो आउटलेट्स देखे होंगे। मान लीजिए कोई एक बिरयानी का आउटलेट है, वो एक सिटी में कई जगहों पे है, मे भी हो सकता है किसी दूसरी सिटी में हो। कोई पिज्ज़ा का आउटलेट है, कोई आइसक्रीम का आउटलेट है, या इसी प्रकार के कोई भी आउटलेट, इवन जैसे हमारे थाली के कॉन्सेप्ट हो गए, सैलेड्स के कॉन्सेप्ट हो गए। अब आपको लगता है कि वो जो सारा खाना है सेम किचन में ही बन रहा होता है, बट ऐसा भी नहीं होता है। यहाँ पे जो मल्टीपल आउटलेट्स होते हैं, क्वेसार होते हैं, उनका जो खाना है या बेस है वो सारा का सारा उनके मदर किचन, बेस किचन या फिर सेंट्रल किचन से आ रहा होता है। वहां पे वो उस प्रोडक्ट को फाइनली रेडी करते हैं और जो कस्टमर को सर्व करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझना है। इसके बाद आप लोग स्पेसिफिक प्रोडक्ट देखते होंगे, जैसे कि मान लीजिए आप कोई ब्रेड खरीद के ला रहे हैं, आपके घर में ब्रेड आ रही है, आप मफिन ला रहे हैं, ठीक है, या इसी प्रकार के प्रोडक्ट, ठीक है, और आप लोगों को लगता है कि वो किसी एक शॉप में मिलती हैं, बट ऐसा नहीं है, वो मल्टीपल शॉप्स में मिलती हैं। वहाँ पे होता क्या है, सप्लाई चेन को मेंटेन किया जाता है। एक बेस किचन के अंदर वो सारे के सारे प्रोडक्ट को बनाया जाता है, उनकी पैकेजिंग करी जाती है और फिर सप्लाई चेन का यूज़ करके उनको अलग अलग आउटलेट्स पे, चाहे वो ग्रोसरी हो, बेकरी पेस्ट्री की शॉप्स हो, इवन फूड आउटलेट्स हो, वहाँ पे भेजा जाता है और जहाँ से आप लोग उनको खरीदते हैं। इसके बाद आप लोगों ने ट्रेन में भी खाना खाया होगा। आप लोगों को लगता है जो खाना ट्रेन में बन रहा है, ट्रेन में भी खाना बनता है, ट्रेन के खुद के किचन्स होते हैं, बट वो स्पेसिफिक आइटम ही बनाते हैं, बट जो मेन बल्क खाना होता है वो उनके सेंट्रल किचन या फिर उनके मदर किचन से आता है। सेम एक और उदाहरण मैं यहाँ पे लूँगा, आपके फ्लाइट किचन होते हैं। अब यहाँ पे जो फ्लाइट्स के अंदर खाना बनता है वो फ्लाइट के अंदर बनना तो इम्पॉसिबल है, बट वो बनता कहाँ पे, क्योंकि आप देखेंगे एक दिन में हज़ारों लाखों फ्लाइट होती है, अगर मैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात करूँ। अब इनका भी खाना एक ही जगह बनता है, अलग अलग सिटीज़ होती हैं, अलग अलग बेस किचन्स होते हैं, मतलब कि अलग अलग कंपनीज़ होती हैं। जैसे कि एक कंपनी हम लोग ओबरॉय बोलते हैं, ताज बोलते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं, बहुत सारी कंपनी है। वहाँ पे स्पेसिफिक जो फ्लाइट्स होती हैं उनको ऑर्डर देती हैं और वो खाना प्रिपेयर करते हैं। बट आप जब खाना खाते हैं आपको पता चलता है कि भैया किस कैटरिंग कंपनी के थ्रू यहाँ पे ये खाना आया है। होपफुली अब तक आप लोगों को जो बेस किचन या मदर किचन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं या क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आपके पास एक बेस किचन है तो आप स्पीड में काम कर सकते हैं। कोई भी काम, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर हमारे पास जगह कम है तो हम लोग स्पीड में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काम अगर आप कर रहे हैं तो उसको बनाने के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए, उसकी स्टोरेज के लिए, कुकिंग के लिए आपको स्पेस चाहिए होगा। और ये स्पेस, इतना स्पेस आपको सिर्फ एक जो ऐसी जगह पर मिल सकता है जो कि आपके लिए आपका मदर किचन हो। आप स्पेसिफिक आउटलेट पर वो सारी कुकिंग नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर आप स्पीड में काम कर सकते हो।
सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जो मशीनरी है या हम लोग जो ऑटोमेशंस की बात करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आप अच्छी खासी संख्या में लगा सकते हो और अपने काम को, किसी भी काम को बहुत ज़्यादा स्पीड में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं रोटी की बात करता हूँ, ठीक है, या आटा गूंदने की बात करता हूँ, तो आप अपने बेस किचन के अंदर जो डो नीडर होता है वो लगा सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे ढेर सारा आटा एक ही टाइम पे गूंद सकते हैं। वहीं अगर आप अपने जो मेन क्वेसार में वो आटा गूंदोगे, ठीक है, तो 2-4 किलो का आटा गूंदने के लिए एक शेफ को लगभग हमारे 20 से 25 मिनट देने पड़ेंगे। वहीं आप 50 किलो आटा गूंद लीजिए अपने सेंट्रल किचन के अंदर, वहाँ पे वो कम से कम आपका 15 से 20 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। वही काम जो मात्रा है आटे गूंदने की वो बहुत ज़्यादा हो गई है सेंट्रल किचन में। इवन ऐसे काम जो कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है, बहुत ज़्यादा आप बोलते हैं ना डिस्टर्बेंस होती है, वो अपने आप मेन रेस्टोरेंट में नहीं कर सकते हैं, कियोस्क में नहीं कर सकते, कियोस्क में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वॉइस आती है। बट बेस किचन के अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर आप कस्टमर को फेस नहीं कर रहे होते हो। अगर किसी प्रकार की वॉइस भी आती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आती है, तो वो भी चल जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो बल्क क्वान्टिटीज़ है वो प्रोड्यूस कर सकते हो आप कियोस्क में, छोटे रेस्टोरेंट्स में, ठीक है, ट्रेन के अंदर खाना नहीं बना सकते हो। वहीं आप अपनी बेस किचन के अंदर बल्क क्वांटिटी बना सकते हो, और वो आपने मल्टीपल क्वेसार, चाहे आपके क्वेसार हो या दूसरे क्वेसार को भी आपको सेल करना हो, और इजीली आप लोग कर सकते हैं बल्क क्वांटिटी के अंदर। और स्पेसिफिक यहाँ पे जो अगर आप स्पेसिफिकेशन देंगे, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे पिज़्ज़ा के बेस 100 ग्राम के इतने चाहिए या इतने इंच के इतने चाहिए, ठीक है, इस कंपनी की रिक्वायरमेंट है, उस आउटलेट की वो रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी वहाँ से आप अपनी पूरी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने लिए तो प्रोड्यूस कर ही सकते हो, बाकी दूसरों की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उनको भी वहाँ पे आप इजीली पूरा कर सकते हो। इसके बाद है यहाँ पे आपकी जो रेसिपीज़ हैं वो इजीली मेंटेन होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी खाना बनेगा वो बल्क क्वांटिटी में बनेगा, और उसके बाद जितना भी खाना जाएगा अलग अलग आपके आउटलेट्स पे जाएगा, तो रेसिपीज़ एक ही जगह बनेगी। और वही रेसिपीज़ अगर मैं बोलूँ कि मैं स्पेसिफिक हर एक आउटलेट पर बनाऊँगा, और जब वो एक रेसिपीज़ अलग अलग शेफ्स बनाएंगे तो हो सकता है कि डिफरेंस हो, बट वही जब एक रेसिपी सिर्फ एक ही बंदा बनाएगा अपने बल्क किचन में, मदर किचन में बनाएगा, तो वो इजी हो जाएगा रेसिपी को वहाँ पे मेंटेन करना। इसके बाद हमारी जो अगर हम लोग कियोस्क वगैरह देखते हैं ना, तो हमको वहाँ पे मैन पावर आपको 2-3 लोग दिखाई देंगे, ठीक है, वो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उतना ही एरिया होता है, उतनी ही कैपेसिटी होती है। उससे ज़्यादा अगर आप उसके अंदर शेफ्स खड़े कर देंगे या मैन पावर खड़े कर देंगे तो जगह ही नहीं बचेगी। वहीं पे जब ये सारी चीज़ें आप अपने बल्क किचन में, मदर किचन में करते हो, तो आपकी मैन पावर की कॉस्ट भी कम होती है, क्योंकि जो मैन पावर आपको आपके कियोस्क पे लगानी थी वही मैन पावर आप लोग अपने सेंट्रल किचन, बेस किचन के अंदर लगाते हो, और वहीं से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन और स्पीड के अंदर प्रोडक्शन आप लोग अपना निकालते हो। इसके साथ साथ अगर आप कियोस्क की बात करें, छोटे कियोस्क होते हैं बट उनका रेंटल बहुत ज़्यादा होता है, रेस्टोरेंट्स उनका रेंटल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप सोचेंगे कि मैं सेम जगह पे ही अपने बेस किचन बना दूं, तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि रेंटल आपका कई लाखों के अंदर चला जाएगा। वहीं जो हमारे बेस किचन, मदर किचन होते हैं, आप उनको कहीं दूर बना सकते हो जहाँ पे कि आपका रेंटल कम है। तो यहाँ पे आप अपनी जो कॉस्ट है, जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, मंथली कॉस्ट है आपकी रेंटल की, वो भी आप बचाते हो, क्योंकि यहाँ पे बजट के अंदर ज़्यादा स्पेस आप लोगों को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो बेस किचन, उनको आप एज ए क्लाउड किचन भी यूज़ कर सकते हो सकता है आज तक कोई यूज़ ना कर रहा हो, बट अब आप अपने जो बेस किचन को या मदर किचन को एज ए क्लाउड किचन भी यूज़ कर सकते हो। स्विगी में रजिस्टर कीजिएगा, एक स्पेसिफिक मेन्यू जो आप अपने दूसरे आउटलेट्स को दे रहे हैं वही मेन्यू रखिएगा, और वहाँ से आप लोग चालू कर सकते हैं अपना ईजिली क्लाउड किचन। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा मदर किचन का एरिया होता है काफ़ी बड़ा होता है, अगर मैं कंपेयर करूँ अपने कियोस्क से, रेस्टोरेंट से, ठीक है, या फिर हमारे आउटलेट से। अब यहाँ पे जो फूड सेफ्टी या हैसेप्स को मेंटेन करना इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जगह है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका, मैं आपको जिसके बाद बताऊंगा कि भाई कौन कौन से एरियाज़ होते हैं हमारे जो मदर किचन के अंदर, यहाँ पे इन सब चीज़ों को मेंटेन करना इजी होता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे मैन पावर भी होती है, स्पेस भी होता है, ठीक है। बट वहीं अगर आप कियोस्क की बात करें, स्पेस बहुत कम है, ठीक है, मैन पावर कम है, इक्विपमेंट्स कम है, तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स थे। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कौन कौन से एरिया होते हैं हमारे बेस किचन के अंदर। ये मैं आपको एक जनरल व्यू दे रहा हूँ, इसके अलावा आप स्पेसिफिक जा सकते हो अपने बेस किचन के लिए अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड। सबसे पहले यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन एरिया होता है। अब प्रिपरेशन एरिया के अंदर आपकी जितनी भी मीज़ा प्लस है वो होता है। यहाँ पे आप लोग अपना वेज नॉन वेज दोनों अलग कर सकते हो। अब यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन के आपके अंदर आपकी जो वेजिटेबल कटिंग भी आ जाती है, फिर आपकी फ्रूट्स कटिंग भी आ जाती हैं, आपके पेंट्री के सेक्शन आपके अलग हो जाते हैं, आपकी जो बूचरी सेक्शन है वो अलग हो जाता है, और बूचरी के अंदर आपको जो सी फूड है, मीट है, वो सारे के सारे सेक्शन अलग हो जाते हैं। इवन आपका जो एग ब्रेकिंग होता है, आपको अंडे तोड़ने के लिए अलग से रूम बनाना पड़ता है। इसके बाद कुकिंग का पार्ट आता है, यहाँ भी आप
वेज नॉन वेज दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी स्टोरेज की बात आती है, जो तीसरा पार्ट है इसके अंदर। अब स्टोरेज के अंदर आपकी डेयरी आ गया, आपका वेजिटेबल्स आ गया, आपकी मीट आ गया, आपका ग्रोसरी आ गया, आपका पैकेजिंग मटेरियल आ गया। तो ये कई सारे सेगमेंट्स आपके हो जाते हैं, इवन केमिकल्स भी आता है। तो यहाँ पे इन सब के लिए अलग अलग आपको पर्टिकुलर स्टोरेज देनी पड़ती है। इसके बाद जब खाना कुक हो जाता है, ठीक है, उसको फिर आप स्टोर करते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। फिर उसके बाद आप उनको पैक करते हो। पैकिंग होती है किसके, कस्टमर के नीड या आपके स्पेसिफिक आउटलेट के नीड, कितने किलो का पैकेट बनाना है, कितने ग्राम का पैकेट बनाना है, वो सारी की सारी चीज़ें। और लास्ट में आता है हमारे यहाँ पे डिश वॉशिंग का एरिया। डिश वॉशिंग जहाँ पे आपके सारे के सारे जो बर्तन धुल रहे होते हैं आपके मदर किचन के, ये तो कुछ मैंने स्पेसिफिक एरिया बताए। इसके अलावा आप अपनी नीड के अनुसार, जैसे कि मान लीजिए हमारा बेकरी पेस्ट्री है, तो यहाँ पे आपके स्पेसिफिक चॉकलेट रूम बन जाएगा, बेकरी का अलग बन जाएगा, पेस्ट्री का अलग बन जाएगा, ओवन रूम आपके अलग बन जाएंगे, ठीक है। तो वो आपकी कंप्लीट नीड के अनुसार होता है। तो एक हमने जो बेस किचन स्टार्ट करा था उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया और एक ओवरऑल आपको व्यू दे दिया। अगर आप भी कोई एक छोटा QSR कर रहे हैं और उसके बाद उसको मल्टीपल आउटलेट्स पर ले जाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप अपने मदर किचन के बारे में सोच सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, नीचे आप मुझे जरूर लिखिएगा।